वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया के बारे में। इलेक्शन सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा ऑलरेडी समझा है। हमने ये जाना है कि इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी कौन से क्या किस तरीके से हमारा इंडिया का सिस्टम है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे सिस्टम पूरा हमारा चलता है, इसके बारे में हमारा आज का टॉपिक है। यू मे हैव नोटेड बाय अबव रेफरेंस, जो भी ऊपर रेफरेंस है उसके ज़रिए आपको पता चला होगा कि इलेक्शनिंग कैसे की जाती है, कैंपेनिंग कैसे की जाती है। कैंपेनिंग आपको पता होगा क्या होती है। कैंपेनिंग कैंपेनिंग जब इलेक्शन होते हैं तो आते हैं ना सारे लीडर्स, सब स्पीचेस होती हैं लीडर्स की, सब नारे लगाते हैं। जो भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, जो भी पार्टी हो अपनी पार्टी की नारे लगाती है। बैचेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, फिर जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं इसी को बोला जाता है कैंपेनिंग। दिस इज कॉल्ड एज कैंपेनिंग। ये इलेक्शन के टाइम पे की जाती है। और ये जो इलेक्शन करवाया जाता है इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसके लिए ये डिसाइड किया जाता है कि इलेक्शन के टाइम पे क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते। अभी आपको शायद से हैरानगी हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखने की क्या जरूरत थी, व्हाई वी नीड दिस। ओके, और क्यों इसके लिए रूल्स बनाने की जरूरत है। नाउ हमारे जो इंडिया का सिस्टम है, हमें लगता है शायद सारी दुनिया में वैसा ही सिस्टम होगा इलेक्शन का, बट सॉर्ट ऑफ दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ लोग जाते हैं, अपना वोट देते हैं, ठीक है, और वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही कैंडिडेट इंडिया में इलेक्ट होता है। अगर हम लोकसभा या विधान सभा इनकी बात करें तो, ठीक है। विधानसभा जो लोकल हमारी लेजिस्लेचर होती है, जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, उसको हम विधानसभा बोलते हैं। ओके, और जो सेंटर की हमारी लेजिस्लेचर होती है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। ओके, तो इन दोनों के लिए इलेक्शन इसी तरीके से होते हैं। और बहुत से देशों में ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही इलेक्शन किए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पे अलग तरीका है। हमारा ये जो सिस्टम है वही बताया कि हम लोग इतना यूज्ड हो गए कि हमें लगता है शायद से यही सिस्टम है इलेक्शन का। ओके, आप अगर न्यूज़पेपर में देखा होगा इलेक्शन के लिए, जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे बहुत सी अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है, आप करोगे तो इट इज़ गुड फॉर यू, आप ही कुछ नया सीखोगे। आपके लिए ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि छोटी छोटी इलेक्शन से रिलेटेड क्लिपिंग्स आती न्यूज़पेपर से, जो पुराने न्यूज़पेपर आपसे पढ़े आपके पास पढ़े होंगे, फ्यूचर में कर लीजिए। जब भी आपको आपके अगर आसपास इन फ्यूचर इलेक्शन होने वाले हैं, व्हाट यू कैन डू, आप वहाँ पे क्लिपिंग्स जो है पेस्ट कीजिए, या फिर ये नेट से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जाती है, किस तरह के लीडर सामने आते हैं, किस तरह के लीडर इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आगे आते हैं, क्या तरीका है, उनको पार्टी खड़ी कर रही है, वो खुद खड़े हो रहे हैं, क्या ज़्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह की क्लिपिंग्स एक रखिए। दूसरा आप रख सकते हो वोटर्स एलिजिबिलिटी, मतलब कौन सा इंसान जो है वो वोटर हो सकता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एलिजिबिलिटी है, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप इंडियन सिटीजन हो, उसके बाद आपको वोटर, दिस इज योर वोटर एलिजिबिलिटी। उसके अलावा आप बड़े हो, आप छोटे छोटे 18 साल से बड़े होने चाहिए, ठीक है। दैट इज अनदर एलिजिबिलिटी वोटर्स के लिए। उसके अलावा आपकी कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, आप गोरे हो, काले हो, किसी भी रेस के हो, रेस हेयर अगेन, रेस का मतलब दौड़ना नहीं है, रेस
कलर्स का मतलब है आप ये ब्रीड पे आपके एक तरीके से डिपेंड करता है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बताया था, रेस हो गई। फॉर एग्जांपल हमारे जो जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, मोस्ट दे आर आर्यंस, इनको आर्यन माना जाता है। जो ज्यादातर साउथ इंडियंस हैं, दे आर कॉल्ड एज द्राविडियंस। एंड माय लद्दाखी फ्रेंड टोल्ड के वो जो लद्दाखीज हैं, दे आर मंगोलियंस। ओके, तो ये रेसेस हैं, मेन ये रेसेस है इंडिया में। इसके अलावा भी हैं बहुत सी। ओके, सो दीज आर रेसेस। रेसेस का मत का कलर से कुछ खास लेना देना नहीं है। ओके, दैट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, बट कलर से रेस का कुछ खास लेना देना नहीं है। जो कलर, स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, उसको एपार्थाइड बोलते हैं, उसको रेसिज्म नहीं बोलते। ओके, दैट इज एपार्थाइड, दैट इज नॉट रेसिज्म। इंडिया की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल रेस का कंसेप्ट समझा रही हूँ। नॉर्थ में अगर हम बात करें इंडिया में, तो लोग जो हैं एक ही रेस के, आर्यन रेस की हैं, वो गोरे भी हैं, काले भी हैं। ओके, तो इफ समवन इज सेइंग, किसी को कोई काला बोल रहा है या गोरा बोल रहा है, दैट इज नॉट रेसिज्म, वो सिर्फ स्किन कलर है। और उसके बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस तरह का हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वैसा अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है स्किन कलर को लेके, तो उसको एपार्थाइड बोला जाता है, उसको रेसिज्म नहीं बोला जाता। ठीक है, सो दैट इज द एलिजिबिलिटी वोटर के लिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वोटर के लिए एलिजिबिलिटी है, एक तो 18 साल से बड़ा होना चाहिए। ओके, दूसरी इसकी एलिजिबिलिटी है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये दो मेन एलिजिबिलिटीज हैं, इंडियन सिटीजन एंड अबव 18 ईयर्स। उसके अलावा कितना भी बड़ा हो, 100 साल का हो, 120 साल का हो, कितना भी हो, that person have right to vote. Okay, now रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के बेसिस पे आप ये क्लिपिंग्स इकट्ठा कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? अब इलेक्शन कमीशन जो है, ये भी अभी शॉर्टकट में बता रही हूँ। इलेक्शन कमीशन वही सारा देखता है कि पूरे देश में अगर इलेक्शन हो रही है तो वो किस तरीके से होगी, क्या रूल्स अप्लाई होंगे और किस तरीके से रूल्स अप्लाई होंगे। इसके लिए वो गवर्निंग बॉडी की हेल्प लेता है। नाउ, अब इलेक्शन में जब वोटिंग की जाती है तो उसके लिए डिफरेंट सिस्टम होते हैं। जो इंडिया में मेन सिस्टम है हमारा इलेक्शन का, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नाउ, व्हाट इज दिस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? ये वही सिस्टम है जो हम मेजॉरिटी में जो हम सिस्टम देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट खड़े हैं लीडर बनने के लिए, एमएलए या एमपी बनने के लिए, उसमें से लोग जो हैं उनमें से किसी अपने हिसाब से किसी एक को वोट देते हैं, और उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट जिस भी मेंबर को जाते हैं, वही वहां का एमएलए या एमपी या दूसरे तरीके से बोले तो रिप्रेजेंटेटिव बनता है। इस चीज को समझने के लिए आप आर्टिफिशियल क्लास में इलेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, ये एक और एक्टिविटी है, बट अभी तो हमारा ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यू शुड अंडरस्टैंड किस तरीके से ये इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शन जैसे आपके क्लास मेंटर्स के, मॉनिटर्स के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अगर आपके क्लास में करवाए जाते हैं तो नॉर्मल उसी तरीके से इलेक्शंस जो है वो यहाँ पे भी बाकी जो इंडिया में किए जाते हैं। कि एक जो है वो कैंडिडेट होगा कि उसको मेंटर बना। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 3-4 बच्चे आगे आगे सामने आ गए कि हम जो है वो मेंटर बनना चाहते हैं क्लास के, तो पूरी क्लास जो है उनको स्लिप दी जाएंगी जिसमें उन चारों के नाम लिखे होंगे। ठीक है, और
हर एक बच्चा जो है अपनी प्रेफरेंस उस वोट उस स्लिप पे लिख के दे देगा, या जैसे भी जो भी सिस्टम आप क्लास में रखोगे, और फिर वो एक सीक्रेट बॉक्स रखी जाएगी, वहां बच्चा जो है अपना जो वोट है उसमें डाल देगा। फिर वो कलेक्शन किया जाएगा और देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, उन 4 बच्चों में से किसको मिले गए हैं। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो बच्चा क्लास का मेंटर, उसको मान लिया जाएगा। तो दैट इज, इसी सिंपल सिस्टम को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं एक मूवमेंट की, इट इज अबाउट इलेक्शंस। ठीक है, एक हिस्टोरिक मूवमेंट, कुछ ऐसा हुआ इंडियन डेमोक्रेसी में 1984 में। क्या हुआ 1984 में? कांग्रेस पार्टी जीती इलेक्शन लोकसभा का, जो सेंटर का इलेक्शन है ना, वो कांग्रेस गवर्नमेंट जीती। उसने 415 सीट्स को जीता आउट ऑफ 543। दिस इज अनदर थिंग टू रिमेम्बर, हमारे लोकसभा में 543 सीट्स हैं जिसके लिए इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो 443 में 415 सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली। लेकिन मोर देन 80%, ये जो कितना था, 80% से ज्यादा था। इस तरह की अचीवमेंट लोकसभा पार्टी में अभी तक, इससे पहले कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी। और इस इलेक्शन से हमें सीखने क्या मिला? कांग्रेस जो है वो 4/5 ऑफ सीट्स वो जीत चुकी, मतलब उसके पास 5 में से 4 सीट्स जो है वो कांग्रेस के पास जा रही थी। लेकिन क्या इतने ही इंडियन वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे? क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को 80% सीट्स मिल रही हैं, लेकिन 48% वोट मिल रहे हैं। इट्स जस्ट 48% ऑफ वोट्स के बदौलत 80% सीट्स कांग्रेस जीत गई। आपको हैरानी हो रही होगी कि ये कैसे हुआ। बाकी आपकी बुक पे एक टेबल दिया गया है, इफ यू could look on that table, ये देखिए, ये है परसेंटेज ऑफ वोट्स। दीज आर परसेंटेज ऑफ वोट्स जो इनको मिल रहे हैं, और परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो मिल रही हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हो 14% है, सबसे ज्यादा ऑल्दो कांग्रेस को ही मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा सीट्स भी कांग्रेस को मिल रही है। बीजेपी का हम देख रहे हैं, वोट जो है 7.4 है, लेकिन सीट्स उसको सिर्फ 2 मिल रही हैं। जबकि जनता पार्टी की जो है वोट 6.7% है, लेकिन वो सीट्स उसको 10 मिल रही हैं। दिस इज द सिचुएशन इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ऐसा क्यों हुआ? इसी सिस्टम की वजह से हुआ। हमने क्या किया, पूरे देश को इस सिस्टम के हिसाब से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लिया। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है। ठीक है, हर एक सीट से एक ही बंदा इलेक्ट होता है, किसी भी पार्टी का, जो भी जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, जिसको हाईएस्ट नंबर मिला वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है, बी इट एमपी और एमएलए। MP is member of parliament and MLA is member of legislative assembly. MP सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और MLA स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे कि MLA जो है वो पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, और MP जो है वो
देश का होगा, ठीक है। जैसे एमपी, मोदी जो है वो एमपी हैं, या हमारे और भी कोई अभी जो सेंटर में मिनिस्टर हैं वो सारे हमारे एमपी ही हैं, ठीक है। अगर हम पंजाब की बात करें या हम बंगाल की बात करें, तो बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी इज एमएलए, ठीक है, शी इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि मोदी जो है ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क।